आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ। आमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा ग्रामर कोर्स के अंदर जो टॉपिक है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। बहुत क्विक सी क्लास होगी, बहुत फौरी ख़त्म हो जाएगी। हम मुरक्कबात को पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमारा जो मुरक्कब हम पढ़ रहे थे पिछली दो क्लासों से वो था मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी के अंदर हमने दो तरह की कैटेगरीज पढ़ी थी। एक तो जो नॉर्मल मुरक्कब इजाफी था जिसमें हम एक प्रॉपर इसम लेते थे, उसके साथ किसी चीज़ को निस्बत देते थे। फिर हमने देखा कि अगर वो इसम है उसकी जगह पर उसका जमीर लिख दिया जाए तो फिर क्या होगा। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ जैद की किताब या फिर मैं कहती हूँ उसकी किताब, तो हमने ये दो तरीके देखे थे। आज मुरक्कब इजाफी के अंदर ही हमने मजीद एक चीज पढ़नी है और वो है पेचीदा मुरक्कब इजाफी। ये क्या है पेचीदा? उसके लिए जरूरी है हम दोबारा एक क्विक रिव्यू करते हैं। मुरक्कब इजाफी होता क्या है? ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इसम को किसी दूसरे इसम के साथ निस्बत दे दी जाए, जैसे जैद की किताब। दो हिस्से होते हैं इसके। एक हिस्सा कहलाता है मुदाफ इलैह और एक होता है मुदाफ। मुदाफ को अरबी के अंदर पहले लिखा जाता है, यानी कि अगर आप कहेंगे जैद की किताब तो इसमें किताब मुदाफ है और अरबी में ऑर्डर उलट जाता है, मुदाफ पहले आ जाता है, यानी किताब पहले आएगी और जिसके साथ निस्बत दी जा रही है वो शख्स या वो इसम बाद में आएगा। ठीक है। तो उर्दू में हम लिखते हैं जैद को पहले और किताब को बाद में, लेकिन अरबी में हम किताब को पहले लिखेंगे, जैद को बाद में लिखेंगे। और लिखने के लिए कुछ असूल चाहिए होते हैं, कवायद चाहिए होते हैं। वो क्या असूल और कवायद हैं? अदद कुछ भी हो सकता है दोनों का, जिन्स कुछ भी हो सकती है, आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं है एक दूसरे से। वुसत जो है उसमें ताल्लुक रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है मुदाफ इले में तो मारफा नकरा कुछ भी हो सकता है। मुदाफ में आपने करना ये है कि अल को दाखिल नहीं करना, अल को दाखिल नहीं करना। और एराब के मामले में मुदाफ इले जो है वो जर होना चाहिए, यानी दूसरा लफ्ज हमेशा हालत जर में होना चाहिए। और जहां तक पहला लफ्ज है उसका एराब हल्का होना चाहिए। एराब हल्के के क्या असूल हैं? अगर तो तनवीन आ रही है एंड में तो तनवीन में से एक जबर, एक पेश, एक जेर निकाल दिया जाए। अगर नून आ रहा है एंड में, आनी, आईनी, ऊना, इस तरह की चीजों में, तो आपने नून को गिरा देना है, यानी लास्ट चीज को गिरा देना है। ये किस पे लगेगा? ये पहले लफ्ज पे। अरबी के अंदर जब हम मुरक्कब इजाफी लिखेंगे तो उसमें जो पहला लफ्ज होगा उसके साथ आपने ये असूल लगाना है कि अल नहीं लगाना और तनवीन को खत्म कर देना है। ये दो काम करने हैं। फिर आ गया आज का टॉपिक पेचीदा मुरक्कब इजाफी। ये क्या होता है? वर्ड से लफ्ज से इसका मफहूम जाहिर है। पेचीदा का क्या मतलब होता है? जरा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? एक तो हमने कहा जैद की किताब, इसमें तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी तब हो जाती है अगर मैं ये कहूं कि जैद के बेटे की किताब। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। मैंने दो हवाले दे दिए, पहले मैंने एक हवाला जैद के साथ उसके बेटे का दिया, फिर उसके बेटे के साथ किताब का दिया। हम कहते हैं ना, हमारे मेरे भाई के घर की खिड़की, मेरे भाई के घर का सोफा, कुछ भी कह सकते हैं। मेरे बेटे के स्कूल की टीचर, मेरे बेटे के की क्लास की टीचर। हम बहुत सारी ऐसी चीजें दिन में इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप एक निस्बत से हटके एक और लेवल निस्बत का डाल देते हैं और दो लेवल्स पे चले जाते हैं तो वो पेचीदा मुरक्कब बन जाता है। ठीक है। तो दो मुरक्कब इजाफी को आपस में जोड़कर जब एक मुरक्कब बना दिया जाता है तो वो पेचीदा कहलाता है। जैसे जैद के लड़के की किताब। अब जैद के लड़के की किताब में दो मुरक्कब हैं असल में छुपे हुए। एक है जैद का लड़का, दो निस्बतें हैं ना। एक है जैद का लड़का और दूसरा है लड़के की किताब। अगर हम इनको अलग अलग लिखें तो क्या बनेगा? जैद का लड़का में लड़का पहले चला जाएगा, जैद बाद में आ जाएगा, तो ये बनेगा वलदू जईदिन। हमने वलदू क्यों लिखा? अल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पहले लफ्ज में अल नहीं लगाना होता। दूसरा, हमने इसको वलदुन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने इसका एराब हल्का रखना था। तो पहला लफ्ज क्या बना? बगैर अल के, बगैर एराब के, वजन के साथ आपने इसको वलदू लिख दिया। दूसरा लफ्ज जैद आया तो जैद ने क्या फॉलो करना है? जैद ने सिर्फ एक असूल फॉलो करना है और वो क्या है कि उसकी हालत जर होनी चाहिए, बस।
बाकी वो जिस तरह है वो उसी तरह रहेगा। हमें उसको कोई कन्वर्ट नहीं करना, मारफा से नकरा, नकरा से मारफा। हमें कोई चीजें चेंज नहीं करनी, हमें कोई मुजक्कर मुअन्नस के चक्करों में नहीं पड़ना, कोई जो है ना हमने अदद के एतबार से कुछ चेंज नहीं करना। हमने इसके दूसरे लफ्ज को सिर्फ पकड़ के हालत जर में ले जाना है। तो जैद के लड़के की अरबी बनी वलदू जैदिन। अब इसको साइड में रखें, अगले मुरक्कब पे आए, लड़के की किताब। इसमें किताब पहले आएगा, किताब पे क्या असूल लगेगा? अल नहीं दाखिल होना, और इसकी जो एराब है उसको हल्का करना है। तो अल किताबू नहीं बनेगा, ना ही किताबुन बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? किताबू। आगे क्या बनेगा? वलदिन। किताबू वलदिन। ठीक है ना? अब यहां पे वलद जो है वलदिन क्यों हुआ? क्योंकि अब इस मुरक्कब में लड़का एंड में आ रहा है, और उसके लिए जरूरी असूल क्या है? कि वो हालत जर में चला जाए। ठीक हो गया? अब ये दो सेपरेट हैं, इनको आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे? अगेन असूल वही लगेगा कि जो आखिरी चीज है वो पहले आ जाएगी, जो पहली चीज है वो आखिरी आ जाएगी। अब उठाएं आप किताबु वलदिन, उसको उठा के पहले रखें किताबु वलदिन, और फिर आप कहें वलदु जैदिन, उसको आगे रखें। अब आप नोटिस करें कि जो वलद है वो बीच में आ गया। किताबु वलदिन को पहले रखने से और वलदु जैदिन को बाद में रखने से वलद बीच में आ गया, कॉमन हो गया। ठीक है ना? अब किताबु को उठाया हमने यहां से और इधर रखा, तो किताबु किताबु ही रहा। ठीक है ना? यहां से हमने उठाया जईदिन को, जईदिन को एंड में ले गए, तो जईदिन जईदिन ही रहा। टक्कर खा रहा है दरमियान का लफ्ज, क्योंकि यहां पे वो वलदिन है और यहां पे वो वलदू है। अब इसका क्या करें? अब इसका क्या करेंगे हम? अब इसका हल ये निकालेंगे कि क्योंकि ये मुदाफ भी बन रहा है और मुदाफ इले भी बन रहा है, तो दोनों असूल इसमें जारी करने जरूरी हैं। दोनों असूल लागू करने हैं। मुदाफ और मुदाफ इले के दोनों असूल इस पे लागू होंगे, क्योंकि ये लफ्ज एक के लिए मुदाफ है, दूसरे के लिए मुदाफ इले है। तो जब दोनों असूल को इकट्ठा किया जाएगा तो क्या चीज बनेगी? पहला नंबर असूल अल नहीं लगना। दूसरा नंबर असूल एराब हल्का होना चाहिए। तीसरा नंबर का असूल हालत जर में होना चाहिए। इसीलिए जब भी पेचीदा मुरकब इजाफी होगा तो जो दरमियान वाला लफ्ज है उस पे ना तो अल होता है, ना ही उसके ऊपर कोई पेश है, ना ही उसके ऊपर कोई जबर है। वो हमेशा हालत जर में है और उसके जर की हालत में भी एराब हल्के हैं। तो वो इसी तरह की लुक देगा जैसे ये दे रहा है। वलदी, वलदिन नहीं रहा, जर में से एक जेर माइनस कर दिया। अल नहीं लगा सकते क्योंकि वो उसकी खूबी है कि अल नहीं लगाना, और हालत जर रखना जरूरी है। अब आप इस सब को देखें, ऊपर वाला उर्दू का जुमला देखें और नीचे जुमला कह रही हूँ सॉरी, मुरक्कब, ऊपर वाला मुरक्कब देखें उर्दू का और नीचे वाला देखें। तो इससे हमें एक चीज नजर आई कि जो दरमियान वाला लफ्ज है वो अभी भी दरमियान में ही है। लड़का, वलद। हाँ, हुआ क्या? जैद यहां से क्रॉस होके इधर आ गया और किताब यहां से उठ के इधर चली गई। तो हम जब शॉर्ट टर्म में असूल देखेंगे तो आसान असूल क्या कहता है कि जब भी कभी पेचीदा मुरकब इजाफी मिले तो आखिरी लफ्ज उर्दू का अरबी में पहला बन जाता है, और उसके ऊपर क्या असूल लगेंगे? अल नहीं दाखिल होगा, एराब हल्का होगा। पहला लफ्ज आखिर में चला जाता है, उसके ऊपर क्या असूल लगेंगे? हालत जर। दरमियान वाला लफ्ज दरमियान में ही रहता है, उसके ऊपर इन दोनों के असूल लागू हो जाएंगे। ना अल आएगा, ना एराब भारी होगा, और ना ही आपकी जो हालत है वो हमेशा एराबी हालत जर में ही रहेगी। तो ये है सिंपल सा असूल। ठीक है? उसका पिछली स्लाइड पे मैंने आपको उसका पूरा खोल के समझाया कि एक्चुअली कैसे बना। पहले एक मुरक्कब लिखा, दूसरा मुरक्कब लिखा, दोनों को आपस में इंटरचेंज किया तो वो दरमियान में लफ्ज आ गया। यहाँ इस स्लाइड पे आपको पता चल रहा है कि एक बेसिक सीधा सीधा असूल क्या है। वो ये, पहला लफ्ज एंड में, एंड वाला लफ्ज शुरू में, दरमियान वाला लफ्ज दरमियान में। ठीक हो गया? आसान सी चीज थी। ये था आज का बस टॉपिक। अब जिस तरह मेरे घर का दरवाजा, अब यहाँ पे मैंने चेंज क्या किया है, मैंने कोशिश की है कि एक मुरक्कब ऐसा आ जाए जिसके अंदर इसमें जमीर का इस्तेमाल हो जाए। अब इसमें दो दो मुरक्कबात हैं, एक है मेरा घर, दूसरा है घर का दरवाजा।
आप उन चक्करों में ना पड़े, अलग अलग मेरा घर, घर का दरवाजा। आपको असूल समझा दिया गया है, तीन लफ्ज है, मेरा, घर, दरवाजा। अब असूल के मुताबिक चलेंगे तो दरवाजा पहले आएगा, घर दरमियान में ही रहेगा, मेरा बाद में आ जाएगा। दरवाजा क्या होगा? बाब। और असूल क्या फॉलो करेगा? अल नहीं लगाना, और एक तनवीन नहीं लगानी है, आपको हल्का करना है। तो बाब क्या बना? बाबू। घर। घर क्या करेगा? घर बैत होता है। अल नहीं लगाना, हालत जर में रखना है, तो बैतिन हो गया। लेकिन क्योंकि एराबी हालत जो है, आपने इसकी एराब हल्के करने हैं, तो इसीलिए एक जेर भी गिरा दिया। बैती। मेरा। मेरा क्या होता है? छोटी है। मेरा जो है वो छोटी ए से रिप्रेजेंट होता है, तो क्या बनेगा? बाबू बैती। मेरे घर का दरवाजा। अगर अरबी में लिखा आ जाए तो इसको कैसे ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे? उल्टा पढ़ना शुरू कर देंगे। ये छोटी ये देखेंगे तो आप कहेंगे ओ मेरा, बैत घर, मेरे घर, बाब दरवाजा, मेरे घर का दरवाजा। अरबी में अगर कोई आपको मुरक्कब लिख के दे दिया जाए, मुरक्कब इजाफी, तो उसको उल्टा पढ़ना शुरू करते हैं तो उर्दू ट्रांसलेशन हो जाती है। तो अभी के जो पेचीदा मुरक्कब इजाफी के जो है आपके पास, जो आज की प्रैक्टिस है, बस इतना ही है आज का टॉपिक। ये लास्ट स्लाइड है आज की। यहाँ पे आपका मुरक्कब इजाफी क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपके पास सिर्फ एक मुरक्कब रह गया, और वो है मुरक्कब जारी, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मुरक्कब है वो। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा एक टेस्ट होगा जिसमें ये सारे मुरक्कबात होंगे। ठीक है? तो अभी आप ये देखें कि इसको हम, आप में से अगर कोई करना चाहे तो प्लीज जरूर करे। मुअज्जमा आप चलें कर लें पहले। अल्लाह के रसूल की मस्जिद, इसी अंदाज से करें कि इसमें तीन अल्फाज हैं, तीन इस्म हैं, अल्लाह, रसूल, मस्जिद। आपने वही असूल फॉलो करना है कि आखिरी लफ्ज को शुरू में, दरमियान को दरमियान में ही, और पहले को एंड में। अब जरा करके दिखाएं मुझे। मस्जिद मस्जिद। रसूल हम्म। रसूलिल्लाह रसूलिल्लाही, बिल्कुल, क्योंकि आखिर में अल्लाह है, और अल्लाह को भी आपने हालत जर में, लफ्ज अल्लाह को हालत जर में लिखना है। मस्जिदु रसूलिल्लाही, अल्लाह की रहमत के दरवाजे। अब ये याद रखिएगा, दरवाजे यहाँ पे जमा में है, तो क्या बनेगा? अबवाबु हम्म। रह ये वो तो मुझे नजर भी आ गया था लेकिन अब क्या हाँ करूं। कोई नहीं, चले कोई नहीं। अबवाबु रहमतुल्लाही नॉट रहमतुल्लाही, रहमतिल्लाह रहमतिल्लाह। हाँ देखिए। रहमतिल्लाही। हाँ, अगर खाली होता ना अल्लाह की रहमत, तो हम कहते हैं रहमतुल्लाह। लेकिन अब क्योंकि दरवाजों की भी बात आ गई है, इसलिए रहमतिल्लाह, अल्बाबु रहमतिल्लाही। मस्जिद के इमाम का बयान। बयान को अरबी में बयान ही बोलते हैं। बयानु हम्म। इमाम हम्म। मस्जिद इमाम। मस्जिदी हाँ, इमामिल मस्जिदी। ठीक है। मस्जिदी। इमामिल मस्जिदी, ठीक है। अगला जकिया, अब अगले दो आप कर दें। फजर की अजान की आवाज। आवाज की क्या होगी? अ, अ, अजन। अजन। आवाज को कहते हैं सौत। सौत। ठीक सौत, हो गया। सौत से सौत। सौतु हम्म। अजानी अजानिल फज्र। हाँ, अजानिल फजरी, सौतु अजानिल फजर। फज्र। ठीक है। मोमिनों के मोमनों की आमाल का अजर। अजरू हम्म। अजरू अमाल 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 अजरू आमाल को अमाल ही कहते अमाल हैं। मोमिन हाँ। अजरू अमामिल मोमिन मोमिनीन। हाँ, वेरी गुड। अजरुल, अजरू आमालिल मुमिनीन। अब यहाँ पे मुमिनून की बजाय जर में लिखना हम्म है मुमिनीना। इस वजह से यहाँ पे आ गया अजरू आमालिल मुमिनीना, मोमिनों के। अब हम अगर ये इस तरफ से हम पढ़ना शुरू करेंगे, अरबी को देखें और उसकी उर्दू बनाएं, तो हम इसको यूं पढ़ेंगे कि मोमिनों के आमाल का अजर। ठीक हो गया। तो ये था जी आपका पेचीदा मुरक्कब इजाफी, छोटा सा टॉपिक था। खत्म भी हो गया। उम्मीद है समझ भी आ गया होगा। इसके लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस की चीजें दूंगी। ठीक है, आपका मुरक्कब इजाफी और ये जो है, ये
देखने में शुरू में लगता था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर इसमें करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत आसान सा भी लगता है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहता। अब रह गया अगला मुरक्कब जारी, वो तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान और बहुत मजे का है। और वो भी जब हम देखेंगे तो हम कहेंगे ओह इतने ज्यादा कुरान में अल्फाज आते हैं, इतने ज्यादा मुरक्कबात आते हैं। जब आप मुरक्कबात का टॉपिक कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों की समझ आ चुकी हुई होगी। फिर उसके बाद हम जुमलों में, अब हमारा जो पैटर्न रह गया है, रमज़ान से पहले हमारे पास अब सिर्फ 3 से 4 हफ्ते हैं, उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसम के इस टॉपिक को कंप्लीट करें। अब आपके पास रह क्या गया है चीज़ें। अब देखिए आपके पास जुमले बनाने आ गए, जुमलों के अंदर मुरक्कबात को शामिल करना आ गया आपको। अब जो रह गई हैं चीज़ें वो ये होगी कि आपने एक तो जुमलों में ज़्यादा से ज़्यादा मुरक्कबात को डालकर लंबे लंबे जुमले बनाने हैं। इसके अलावा आपने देखना है कि अगर जुमले में हम नहीं का मफहूम पैदा करें, यानी कि हम किसी बात को कहें कि ये काम नहीं है, अभी तक हम हर चीज कह रहे हैं कि ये है। जैसे हमने कहा मेरा नाम ये है, मेरा घर खूबसूरत है, अभी हम नहीं पे नहीं आ रहे, लेकिन अगर किसी जुमले में नहीं का मफहूम डाला जाए तो फिर वो क्या होगा। इसी तरह फिर हम देखेंगे कि अगर सवाल किया जाए तो फिर वो क्या होगा। ठीक है, तो ये थोड़े से ही टॉपिक्स रह गए हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश हम करते हैं कि रमज़ान से पहले कम से कम हम इसम के इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर दें, ताकि रमज़ान के अंदर जो है हमारा फोकस कुछ मुख्तलिफ और चीज़ों पे हो। फिर रह जाएगा फेल का टॉपिक, वर्ब, वो इंशाल्लाह हम ताज़ा दम होके ईद के बाद से स्टार्ट करेंगे। आप लोग चाहें तो मैं रमज़ान में करा सकती हूँ, मगर मुझे पता है कि सबकी रमज़ान में रूटीन जो है वो टाइट हुई होती है और सबकी कोशिश ये होती है कि कुरान की तफसीर से जुड़ा जाए, जो कि मैं भी समझती हूँ कि ज़्यादा बेहतर वही काम है, तो वो कर लिया जाए। तो इंशाल्लाह हमारा टारगेट ये है कि हम रमज़ान शुरू होने से पहले पहले अपने इसम के इस टॉपिक को कंप्लीटली क्लोज कर दें, इसका टेस्ट दे दें, ताकि फिर हम रमज़ान के बाद फेल के टॉपिक को समझ सकें। ठीक हो गया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन छोटी छोटी कोशिशों और काविशों को, इन अल्लाह हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और हम सबको इसका अजर ज़रूर अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।